कहानी दो ऐसी लालची बेटियों की है जिनका पेट कभी नहीं भरता। लीना की शादी हुई तो उसकी 2 ननद थी, तेज सास और 7 2 बेटियां। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, बाहर निकल काम कर। पर माँ जी, मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया है, अब थोड़ा लेट लूं। आपको तो पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा जी, पहली बार कोई माँ बन रहा है। दुनिया बच्चे पैदा कर रही है भाभी, लेकिन आपकी तरह नखरों में नहीं। चलिए 1 गिलास पानी दीजिए, और वो भी ठंडा। और भाभी मेरे लिए तो लस्सी बना दो, बहुत गर्मी है। देख बहू, मैंने यह कुर्ता खरीदा था, काफी ढीला हो रहा है, इसे जरा सिलकर टाइट कर देना। ये कहानी लगभग रोज की थी। लीना सारा काम करती, लेकिन ननद और सास उसे जीने नहीं देती। फिर कुछ दिनों में लीना माँ बनती है। वो अस्पताल से बच्चा लेकर पति के साथ घर आती है कि भला ये अस्पताल वालों ने तुझे 3 दिन क्यों रख लिया? मैं तो सुबह बच्चा पैदा करके शाम को घर पर आ गई थी, रात का खाना भी बनाने लगी थी। हाय रे, 3 दिनों से घर का काम कर करके मेरे तो हाथ लाल हो गए। हाय रे भाभी, बच्चा रखो कमरे में और जरा काम पर लग जाओ। अरे अभी तो आई है, उसका शरीर तो ठीक हो जाने दो ना। बच्चे का वेलकम, ना ही कोई आरती। क्या बात है बेटा, बहुत बीवी का नाम जप रहा है, और कौन सा बेटा लेकर आई है? नहीं तो क्या, बेटा होता तो कुछ करते, एक बोझ ही तो है। जा जाके कमरे में पटक और काम पर लग। बहू अपनी बच्ची के बारे में भला बुरा सुनकर गुस्सा हो जाती है। देखिए माँ जी, जो बोलना था मुझे बोल लिया, लेकिन मेरी बच्ची की परवरिश यहाँ इस घर में तो नहीं हो सकती। सुनिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मैं चली मायके। बहू मायके चली जाती है। पति कुछ दिन तो बीवी के बिना रहता है, लेकिन फिर एक रोज, माँ पापा, मैं पास के गली में कमरा ले रहा हूँ, वहीं रहूँगा बीवी और बच्ची के साथ। मुझे उन लोगों की बहुत याद आती है। बेटा भी घर से चला जाता है और बीवी और बच्ची के साथ रहना शुरू कर देता है। उधर ससुर, मैंने सारा जीवन परिवार और खानदान में अपनी नाक ऊंची रखी। अरे किसी के घर में कोई विवाद होता था तो मुझे बुलाते थे निपटाने के लिए, और यहाँ मेरा ही बेटा बहू के पीछे घर छोड़ रहा है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज को? पापा भाभी है ही तेज, वो लड़की ना घर बसाने के लायक ही नहीं थी। चुप रहो, देखा था मैंने कैसे उसके पीछे लगे रहती थी। तुम लोगों ने उसे परेशान कर करके भगा दिया। वैसे भी कल बड़ी के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, घर की बहू को घर में नहीं देखेंगे तो क्या असर होगा। मैं जा रहा हूँ लीना बहू को वापस घर लाने। ले आओ। ये दोनों तो घर का एक काम नहीं करती, काम कर करके मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। ससुर बहू के घर जाते हैं। साफ सुथरा चमकता घर, पास में पोती खेल रही होती है। बहू ससुर को देखकर खुश हो जाती है। पिताजी आप आइए ना, आइए। वो फटाफट अच्छा सा खाना पीना ससुर को देती है। कैसे आना हुआ पापा, सब ठीक है ना? बेटा तू तो जानता है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन घर पोते के बिना अधूरा सा लगता है। मैं जानता हूँ बहू के लिए उस घर में रहना मुश्किल है, वो तीनों इसे जीना नहीं देंगी, लेकिन बहू। ये बोलकर ससुर बहू के सामने हाथ जोड़ लेता है। अरे पापा क्या हो गया, सब ठीक है ना? बेटा मैं उस घर में परमानेंट आने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कल के लिए आ जा। वो बड़ी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं बेटा। बहू मान जाती है और दूसरे दिन वो सुबह ही ससुराल आ जाती है। आ गई, लग जाओ काम पर। भाभी वो अपनी भारी वाली साड़ी और मेकअप का सारा सामान दे देना। हाँ, मैं मेकअप कर दूंगी। और बहू वो सारा खाना बना लेना, वो लोग खा पी कर ही जाएंगे। बहू लग जाती है खाने पीने में। शाम को जैसे ही उन लोगों का आने का वक्त होता है, बहू खुद को और बच्ची को प्यारा सा तैयार करके खड़ी हो जाती है और मुस्कुराकर सबका स्वागत करती है। तुमको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम सुबह से काम कर रही हो। आपके प्यार में तो मैं सब कर जाऊं। भाई भाभी को खुश देखकर छोटी वाली, क्या बात है, रोमांस खत्म हो गया है तो देख लो मेहमानों को। भाभी फिर लग जाती है काम पर और वहीं शादी की सारी बात हो जाती है। सब चले जाते हैं और पूरा परिवार साथ बैठता है। तो बहू तू ही समझदार है,
बता क्या लगता है, कर दे शादी? कैसी बात कर रहे हो पापा, बिल्कुल कर दो। देखो कैसे उस लड़के ने मुझे देखते ही हाँ कर दी। कितना हैंडसम लड़का था और कितनी जमीन है उन लोगों की गांव में। नहीं तो क्या, बहू से क्या पूछना। नहीं बेटा, बहू की राय जरूरी है। बोलो बेटा। पापा जी, दीदी को रिश्ता पसंद है तो क्या हो सकता है। वैसे लड़का काम के नाम पर तो कुछ नहीं करता और जमीन भी गांव में है। जमीन बेचकर कितना खा लेगा। थोड़ा पैसों का घमंड भी दिख रहा था। दीदी की शादी किसी ऐसे लड़के से करे जो कमाता हो। ससुर को बहू की बात सही लगती है, लेकिन बीवी और दोनों बेटियों के प्रेशर में आकर वो शादी कर देते हैं। शादी के बाद बड़ी बेटी घर आती है। वाह माँ, क्या ससुराल है मेरा। और भाभी क्या कहती थी, कमाने वाली से करे शादी। माँ विदेश जा रही हूँ मैं हनीमून में। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, खुश रह बेटा। तभी बेटी के फोन पर कोई फोन आता है। पापा, ये टिकट के पैसे इस एजेंट को देना है तो दे देना। ये बोल रहे थे कि इनकी एक डील फाइनल होनी है, वहां से पैसे आते ही पैसे दे देंगे। अरे लेकिन बेटा, ये तो 5 लाख रुपए है। हाँ पापा, वहाँ हम लोगों ने होटल और कार भी लिए ना, तो बेटी का हाल देखकर पिता को बहू की बात याद आ जाती है, लेकिन क्या कर सकता था। दिन बीत रहे थे। बड़ी बेटी का किसी न किसी बहाने पिता से पैसे लेने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन दामाद, वो पिताजी क्या है ना, अमेरिका में मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वहाँ तो कमाई ही कमाई है, लेकिन वहाँ बिजनेस बिठाने के लिए कम से कम 25 लाख का खर्चा है। बेटा बहुत ज्यादा है ये तो क्या मेरी खुशी से भी ज्यादा है पापा? इनकी एक जमीन बिकेगी ना तो सारा पैसा दे देंगे। क्यों जी? पिता मन में सोचते हैं कि पिछले तो कोई दिए नहीं। लेकिन मुझे अभी दूसरी बेटी की भी शादी करनी है, मैं नहीं दे पाऊंगा इतना पैसा। दामाद ससुर की बात सुनकर घर आ जाता है और घर पर, सुन, तेरे जैसी शॉर्ट हाइटेड अननोटिस लड़के से शादी की तेरे बाप के पैसे देखकर। ना तुझे कपड़े पहनने का सहूर है, ना ही बोलने का। 4 लोगों के सामने तुझे बीवी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। वहीं दूसरी तरफ लीना का ससुर किसी न किसी काम से लीना को घर बुलाकर सारा काम करवाया करता। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि बहू बेटा अलग रहते हैं। फिर एक रोज छोटी, पापा, मैं ना नवीन से शादी करना चाहती हूँ। आप एक बार उन लोगों के घर जाकर मिल लीजिए ना। पर देख गुड़िया, बड़ी बहन बबले की तरह नहीं, सोच समझ कर शादी करना। हाँ पापा, वो लोग अच्छे हैं, आप एक बार मिलकर तो आओ। पिता बहू बेटे को बुलाता है और साथ में छोटी बेटे के होने वाले ससुराल जाता है। लेकिन रास्ते में ही, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो अच्छे लोग नहीं रहते। गुड़िया इतने अच्छी जगह रहने वाली है, वो ऐसे एरिया में नहीं रह पाएगी। तू ठीक कहती है बेटा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एड्रेस पर जाकर पता चले कि पता ही गलत बताया हो। सभी लड़के वालों के घर पहुंचते हैं, जहां लड़की की माँ एक नंबर की तेज लग रही थी। सामने लड़का और उसकी बहन खड़ी थी। गलत नहीं जी, बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं आप। वो क्या है ना, ये हम लोगों का अपना मकान है। शादी के बाद इसे बेचकर थोड़े पैसे लगाकर अच्छी सोसाइटी में घर ले लेंगे। क्यों माँ? हाँ, और नहीं तो क्या। पैसा क्या बड़ी बात है भाई साहब के लिए। अरे लड़की को अपनी लड़की ने खुद पसंद किया है। ससुर बहू की ओर देखता है। सभी कुछ देर बैठकर घर आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या कमी है? जैसे भाभी ने दीदी की शादी में कान भरे थे, मेरे लिए भी कान भर दिए होंगे इन्होंने। पिता फिर एक बार बेटी की जिद को मानकर छोटी की भी शादी कर देता है। अब दोनों बहनों की शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां उनसे ज्यादा उनके पिता की संपत्ति को पूछा जाता है। फिर एक रोज, बहू, अब तो दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब तो तुम दोनों पोते को लेकर इस घर में आ जाओ। बहू पिताजी से कुछ कहती कि आगे क्या होता है? क्या बहू दोनों ननदों की शादी के बाद घर आ जाती है, या फिर सास की तानी और ननदों का कहर अभी थमा नहीं है? जानने के लिए देखिए कल इस स्टोरी का अगला भाग। तब तक के लिए सोचते रहिए। तो कल आप लोगों ने देखा कि कैसे ननदों और सास से परेशान बहू को
उसका ससुर घर वापस ले आता है। लेकिन अभी बहू कोई फैसला सुनाती कि सामने छोटी ननद अपने पति के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आ जाती है। अरे पापा रहने दीजिए इन्हें जहाँ है, वैसे भी मैं और दीदी तो आते रहेंगी। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन घर की बहू, घर की लक्ष्मी तो यही है ना। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, आपने हम लोगों की कॉलोनी देखी है ना। अब गुड़िया का ना वहाँ मन नहीं लग रहा तो जिद करने लगी पापा के घर चलो, तो अब कुछ दिन तो हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ जमाई जी, क्यों नहीं, इतना बड़ा मकान है किस लिए फिर हैं? मकान बहू बेटे के लिए है, ना कि बेटी दामाद के लिए। देखो गुड़िया, तुम्हारी लव मैरिज थी और इन लोगों ने तो कहा था कि ये लोग घर बदल लेंगे। हाँ हाँ ससुर जी वो क्या है ना, हम 20 साल से रह रहे हैं वहाँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुड़िया बोल रही है कि नया मकान नहीं तो ससुराल नहीं रहेगी। ससुर जी अब यहीं रख लीजिए हमें। क्या? या भैया पैसे दे दे नया मकान लेने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो? इन लोगों ने कहा था कि वो मकान बेचकर नया मकान लेंगे। भाभी किराए का मकान है, अब किसी और की प्रॉपर्टी हम कैसे बेच सकते हैं? तो तुम लोगों ने झूठ बोला था? भैया कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे पति हैं। तभी दूसरी बहन भी आ जाती है। पिताजी मुझे आपसे बात करनी है। अब आप ये बताइए कि आप मेरे पति को 25 लाख दे रहे हैं विदेश में बिजनेस जमाने के लिए, या फिर मैं बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ आ जाऊँ रहने? हाय रे 25 लाख और पापा दीदी को इतना पैसा देते रहोगे? अरे मुझे भी नया घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, मुझे नहीं दे रहे। अरे मुझे तो देंगे ना, तेरी तरह लव मैरिज नहीं की थी मैंने। पर भाभी ने तो कहा था ना मत कर शादी। बस अब क्या था, शुरू हो जाती है दोनों बहनों की लड़ाई पिता के पैसों के लिए। तुम दोनों ये हाल करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू बेटा तू घर जा। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटियां माँ के पास जाती है। माँ देख तो, पापा भाभी को कितना भाव दे रहे थे और हमें बिल्कुल भी नहीं। माँ पापा के पैसों पर, उनकी प्रॉपर्टी पर क्या हमारा कोई हक नहीं है? माँ हम परेशान है, गलियों के छोटे से घर में रहने के लिए पैदा किया था क्या? और क्या, माना उसने लव मैरिज की है तो गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती। माँ तुमने और पापा ने हम दोनों को कितने प्यार से बड़ा किया, लेकिन देख आज कौन कर रहा है? भाभी। और नहीं तो क्या, तुझसे अलग रह रही है। तुम नौकर के हाथ का खाना खाती हो और वो मजे से भाई के साथ अकेले ऐश करती है। हमें तो माँ सास ससुर को भी देखना है। और क्या, उन लोगों का खाना बनाना, खाना खिलाना, पैर दबाना। लेकिन भाभी अलग भी रह रही है और समाज में अच्छी भी बनी है। माँ के दोनों बहनें खूब कान भरती है। सही बोल रही हो, उस करम जली ने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया है। अभी बताती हूँ मैं, तेरे पापा से बोलकर उसका घर के अंदर आना जाना बंद ना करा दिया तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। दोनों बहनों की चाल कामयाब हो गई और माँ ने पिता को अपने और बेटियों के हक में कर दिया। देख कलावती, मैं यह नहीं कहता कि बहू मुझे तुम लोगों से ज्यादा प्यारी है, लेकिन समाज की चिंता है बस। पर मैं भी जान गया हूं कि क्या करना है। बहू के सामने मैं तुम लोगों को डांटा करूंगा, लेकिन बेटियां जो कहेंगी वैसा ही करूंगा मैं। और इससे फायदा क्या होगा? अरे कम से कम बहू समाज के सामने हम लोगों से मिलजुल कर तो रहेगी, वरना ये मत भूलो तुमने और तुम्हारी बेटियों ने उसका जो हाल किया था। नाम है मेरा, लोग मुझे आइडल मानते हैं मोहल्ले में। जो मर्जी करो, लेकिन साफ बोल देती हूँ, अपनी नाक के चक्कर में मेरी बेटियों को दुख नहीं होना चाहिए। अरे मेरी भी तो बेटियां हैं ना वो। फिर अगले रोज, बहू जरा घर आ जाना, वो क्या है ना छोटे के ससुराल वाले आ रहे हैं तो उन लोगों के सामने तेरा होना जरूरी है। जी पिताजी मैं आ जाऊंगी। बहू बेटा घर आते हैं जहाँ वो खाने को कुछ मीठा और नमकीन बना ले मेहमानों के लिए। बहू किचन में लग जाती है। फिर मेहमान आते हैं और फिर कैसे आप लोग, अच्छा हुआ आप आ गए। फिर वो बेटी से कहता है, अब बेटा वो तिजोरी से 5 लाख ले आना और छोटी की सास को दे देना। वो क्या है ना, मकान बड़ा कंजस्टेड सा है तेरी बहन का, तो नया मकान ले लेंगे। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है, महलों में हमने बिटिया को बड़ा किया, कहाँ झोपड़ी में गुजारा करेगी।
सही बात भाई साहब, बाहर गाड़ियाँ भी काफी बड़ी बड़ी खड़ी है, एक आध हमें भी दे देते। अब कुछ दिनों के लिए, पिताजी का कहने का मतलब है कुछ दिनों के लिए, फिर तो मैं लौटा दूंगा। पापा को पता है मेरी तो शुरू से फेवरेट वो काली वाली मर्सिडीज रही है, पापा वही दे दो। वैसे भी ये कह रहे हैं ना वापस ही तो करना है। बहू देख रही होती है कि पिताजी का तो रूप ही बदल गया। सभी गेस्ट के जाने के बाद ससुर बेटा बहू के सामने दिखावे के लिए, लुटा कर रख दो तुम लोग, लव मैरिज की थी उसने, अरे कहाँ से दूंगा मैं इतना पैसा। बहू सही कहती है कि लड़के की कमाई देखना चाहिए, लेकिन मेरी तो बिटिया ही। ये बोलता हुआ ससुर वहां से चला जाता है। जा, अब मेरा तो घर ही बर्बाद करके चली गई है तू। मैंने क्या बर्बाद किया? आप लोग बर्बाद कर रही हो पापा के पैसे और प्रॉपर्टी। अच्छा, बड़ी चिंता है तुम्हें मेरे पापा के पैसों की। जाकर अपना मायका देखो, मेरे पापा की चिंता ना करो। कम से कम छोटी अपने ससुराल खुशी खुशी चली गई, ये ठीक नहीं लग रहा ना। तुम लोगों की ना ज़बान ही खराब है। चलिए जी, वो तो पापा के कहने में मैं आ जाती हूँ, नहीं तो इन लोगों की शक्लें कौन देखे। खैर, अब बारी आती है बड़ी बेटी। उसका पति ससुर के पास जाता है और देखो पिताजी, मैं तो चला विदेश, ये रही आपकी बेटी। अब पैसे तो है नहीं कि वहाँ जाकर मैं काम सेट करूँ, तो माँ को तो मैंने गांव भेज दिया है, और ये रही आपकी बेटी, रखो इसे इधर ही अपने पास। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। रख लो बेटी। ये बोलकर वो बीवी को धीरे से चूटी काटता है। बड़ी बेटी पति का इशारा मिलते ही नहीं रह सकती मैं आपके बिना, नहीं रह सकती, नहीं छोड़ के जाइए मुझे, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। अरे ना ना मेरी बेटी बिना पति के कैसे रहेगी। और जी मोहल्ला समाज क्या कहेगा कि बेटी को पति छोड़कर चला गया। ठीक है, मैं बेटे को फोन करता हूँ, वो आकर तुम्हें पैसा दे देगा। ससुर बेटे को फोन करता है। बेटे के साथ बहू भी आ जाती है। पापा जी, 25 लाख रुपए है, सोच लीजिए। सोच लीजिए क्या भाभी? नहीं तो क्या मैं सारी जिंदगी मायके में रहूं? अरे पर बेटा इतना पैसा इंतजाम करने में वक्त तो लगेगा ना। देख लीजिए ससुर जी, परसों की फ्लाइट है मेरी, नहीं तो फिर जिंदगी भर रखिए इसे यहीं। अरे नहीं, मैं जानती हूँ मेरे पापा को, वो गुड़िया को 5 लाख दे सकते, तो मुझे क्यों नहीं। जमाई और बेटी चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये घर गिरवी रख दूँ। अब सास को होश आता है। कैसी बात कर रहे हैं? घर गिरवी में रखेंगे तो जाएंगे कहाँ? ये तो नहीं पता, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना कि बेटी का हक है। हाँ, पर घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप लोगों को बेटियों की शादी के पहले सोचना चाहिए था। शादी में भी मोटा पैसा लगा, और मुझे तो लगता है कि पापा अब दीदी को बुलाकर समझाओ। आप लोगों की मजबूरी वो समझेगी। 4-5 लाख तक तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे। अरे नहीं ठीक है, मैं घर बेच दूंगा। पर इस बार सास अड़ गई। पता नहीं उसे क्या हुआ। नहीं, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। किसी के लिए नहीं। बुला लीजिए बड़ी को, यहीं एक कमरे में उसे रख लूंगी, लेकिन घर नहीं बेचूंगी। बहू ठीक कहती थी, और क्या भरोसा कि इसके बाद वो लोग और पैसे ना मांगे। बहू तू ही देखना बेटा कैसे करना है। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ। बहू बड़ी ननद को फ़ोन करती है और पति के साथ घर आने को कहती है। बड़ी ननद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि 25 लाख की लॉटरी लग गई। चलो मेरे मायके, और हाँ, बोरा ले लेना या झोला। पैसे किस में भरोगे? पति और बेटी दोनों घर पहुंचते हैं, जहां भाभी, देखिए हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। माँ जी घर बेचकर पैसे देने को राजी नहीं है। दीदी, हम लोगों ने फैसला किया है कि आप आज से यहीं रहिए। 4-5 लाख तक की बात होती तो ठीक थी, लेकिन 25 लाख। क्या बोल रही है? सही बोल रही है वो। अगर 25 लाख नहीं तो तुम भी मेरे साथ नहीं रह सकती। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये तो प्लान था ना पापा से पैसे निकलवाने का। क्या प्लान? वाह, घर की बेटी होकर तुम मायके को ही लूट रही है। हाँ, ये तुम्हारी नहीं, इस भाभी की बोली है माँ। अब जो देखना है देख लो, मैं तो चला। ठीक है, जाइए। लेकिन तलाक के बाद दीदी को
हर महीने गुजारा भत्ते में 50,000 रुपए और प्रॉपर्टी की आधी जमीन देनी होगी। दामाद कुछ सोचता है और फिर अब अच्छा ठीक है, चलो फिर 5 लाख ही दे दो। नहीं, कुछ नहीं, 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। दोनों चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद, अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। मेरी पोती, बेटा और बहू यहीं रहेंगे मेरे साथ। मुझे माफ कर दे बहू।